आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेज ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको हर नई वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहाँ मैं शेयर करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और इसके साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी, लास्ट हेलो एक्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन अर्निंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो अर्निंग मैंने की थी, जो आप दोस्तों के साथ शेयर की, आज उसको हम करेंगे विड्रॉल। ठीक है, तो चलते हैं जनाब। विड्रॉल करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को हमने ओपन किया और हेलो एक्स सिस्टम है, जिनको नहीं पता वो वीडियो को देखें ताकि प्रॉपर उनको समझ आए कि किस तरीके से काम करता है, क्या सीन है। और सिर्फ $30 से आपने इसमें ज्वाइनिंग करनी होती है। $2 के आपने इसमें कुछ BNB रखने होते हैं ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए, और उसके बाद आपने सिर्फ ये सॉफ्टवेयर आगे सेल करना है, बेचना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। और जैसे ही आपके 5 बंदे जैसे ही जुड़ जाते हैं आपके साथ टीम के अंदर, तो आपको मज़ीद, अगर आप नहीं भी किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपकी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सुन के लोग अगर ये सोचें कि यार इसमें बंदे लगाने, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग तो हर काम में होती है। तो अगर आप इसमें करेंगे तो अच्छा कमाएंगे, नहीं करेंगे तो सिलो कमाएंगे। तो आपकी वर्किंग और आपकी अर्निंग दोनों आप पे डिपेंड है। और सिर्फ फर्स्ट टाइम आपने जो है वो फॉरएवर इसमें देना है $30। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अभी मैं एक मुख्तसर आपको ज़रा इसका नज़ारा करा दूँ। ये आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 30 का यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये शो हो रही है, 30 की। फिर उसके बाद 157 मैंने यहाँ से जो है वो डिडक्ट किए थे कहीं 157, और ये 30 से मैंने अकाउंट लगाया। 157 को आप चुने, अलग ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन जो है ये 30 से अकाउंट लगा था। उसके बाद जो है वो इस पर मैंने वर्किंग की टीम वगैरह बनाई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना कमीशन आया हुआ करते अब ये 214 है, जिसमें से हम $56 का आपके सामने बाइनांस पे ले जाके सेल करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना है, सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं BNB यहाँ से बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बाइनांस एप्लीकेशन को हमने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे हमने आ जाना है वॉलेट में। वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे आ गया जी डिपॉजिट पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है क्रिप्टो में हमने BUSD को सिलेक्ट कर लेना है। और BUSD को सिलेक्ट करने के बाद ये BNB स्मार्ट चेन जैसे BEP20 इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये एड्रेस आ गया हमारे पास, हमने एड्रेस को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जाके इसको ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है जी, ट्रस्ट वॉलेट में आपने यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किया, उसके बाद आपके पास जितने आपने सेंड करने हैं 56 हम सेंड कर रहे हैं, तो बता रहे 55.99 आपके पास पहुँच जाएंगे, रिसीव होंगे। तो हम यहाँ पे 56.9 कर देते हैं ताकि हमें 50 जो है वो 6 पूरा मिल जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर जितना अमाउंट आपको चाहिए हो, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस के बाद आपको बता रहा होता है नीचे ये जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको वहाँ पे चाहिए हो। तो 56.5 कर देता हूँ मैं, 56.5, और उसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है ट्रांजैक्शन के लिए कहेगा हमें। और फिर जैसे ट्रांजैक्शन इसने मांगी, हमने यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, अपना फिंगरप्रिंट देना है, इसको की देनी है। और उसके बाद ये अमाउंट हमारे पास से यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी ट्रांजैक्शन हो गई, विड्रॉल कर दिया हमने। ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी आ गया इसका कि आपका ये जो है वो ट्रांजैक्शन इसकी हो गई, कंप्लीट हो गई है। इंस्टेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। ऊपर हमारे पास बैलेंस भी डिडक्ट हो गया, $161 ऊपर टोटल मिला के जो है वो शो कर रहा है। और यहाँ पे 157 का बैलेंस हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है जी, 56 माइनस हो गया। अब हम जाके इसको देखते हैं बाइनांस में। ठीक है, बाइनांस का मैसेज हमारे पास इसमें फ़ौरन अभी नहीं है, क्योंकि ये पहले जो है वो कंफर्म करता है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि द डिपॉजिट ऑफ BUSD इज़ इन प्रोग्रेस, और 18 सेकंड अगो, यानी कि अब ये जो हमने डिपॉजिट किया वो यहाँ पे आ गया, कंफर्मिंग हो रहा है। तो जैसे ही ये कंफर्म होता है हमने जाके इसको सेल करना है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और कुछ ही देर में अगेन रिज्यूम करके आपको इसको दिखाता हूँ कि ये रिसीव हो गया, और फिर हम जाके इसको लाइव सेल करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका जो है वो डिपॉजिट का आ गया है। यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड 56.5 BUSD। तो बता रहा है कि आपका डिपॉजिट हो गया। हम बाइनांस एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास ऊपर बैलेंस कंप्लीट हो गया है, और ये बता रहा है कि आपका कंप्लीट है 56.5 BUSD। और अब हम इसको करेंगे सेल। ठीक है जी, तो टोटल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 72 जो कि शो हो रहा है। इसको हमने नहीं देखना, हमने अभी जो करना है उसके ऊपर जाके इसको जो है विड्रॉल करना है 56.5।
56.5 को विड्रॉल करने के लिए हम देखेंगे कहाँ पे फंडिंग में, स्पॉट में है, तो जी आप देख सकते हैं फंडिंग में आया है 56.5 और मज़ीद उसमें कुछ पहले था, तो ये टोटल 71.89 BUSD शो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं होम पे। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद आपने आना है P2P पे, और P2P पे आप क्लिक करेंगे। P2P पे जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने आ जाना है BUSD पे। इस तरह की मैं एक जो है ना वो बाय सेल की वीडियो में पहले भी बना के दे चुका हूँ अपने चैनल पे। जिस दोस्त ने नहीं देखी तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी तकरीबन इसी तरह का प्रोसेस है। और इसमें जो है उसमें मेरे ख्याल से गालिबन USDT था और इसमें हम BUSD कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी और ये भी। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखी है वो भी इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें जो है वो अगेन BUSD, जैसे अब मैं सेल कर रहा हूँ तो BUSD में क्या प्रोसेस है और USD तकरीबन सेम ही है। आपने यहाँ पे जैसे मैंने BUSD सिलेक्ट किया, सेल पे आया, फ़िल्टर पे आया, मर्चेंट वाले जो ऐड है उनको मैंने ऑफ़ कर दिया और उसके बाद आप अपने हिसाब से भी फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे अब फ़िल्टर में आने के बाद आपको बैंक ट्रांसफ़र ही चाहिए या किसी मखसूस स्पेसिफिक कंट्री से चाहिए, वो आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ऑल पे क्लिक किया हुआ है, ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट को हमने जो है वो क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि मर्चेंट जो है वो इनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट होती है। हम छोटे बंदे हैं, छोटी छोटी अमाउंट है, छोटे मोटे इन्वेस्टर है, ट्रेडर हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास 56.5 है, उसको हमने सेल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 253 का जो है प्राइस चल रहा है इस वक्त जो है वो सेल का BUSD का। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं लिमिट 1000 से लेकर 10,000। अब 56 जो है गालिबन 10,000 से ज़्यादा बनता है, तो ये लिमिट मैच नहीं कर रही। ये लिमिट होती है, ये आप देख रहे होंगे, ये लिमिट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिमिट है 1000 से 21,000, तो ये मैच कर रही है। और हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा वगैरह इसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक काबिल गौर चीज़ ख़ासतौर पे इसको भी आप नोट किया करें, 60 मिनट जैसे बता रहा है ना, तो ये 60 मिनट वाले पे ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी, इसकी जो है वो ट्रेड ओपन नहीं करनी, ऑर्डर ओपन नहीं करना। 15 मिनट 30 मिनट इनफ है, इतना हो तो चलो समझ भी आते हैं। 30 मिनट कौन बैठ के वेट करेगा। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं अभी 253 253 को देख के खुश नहीं होना जब तक आपका प्राइस जो है लिमिट मैच ना करे। लिमिट मैच करे और फिर प्राइस अच्छा हो तो फिर मज़े की भी बात है। अब प्राइस अच्छा हो और लिमिट मैच ही ना हो रही है तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 252 का एक आया है और 1000 से लेकर 20,000। ठीक है जी, इसको हमने ओपन किया, उम्मीद है टाइम भी कम होगा। नहीं भाई, 360 मिनट है, ये भी जो है वो फारिग बंदा है, छोड़ो इसको। 360 मिनट, और ऐसे बंदों को तो ऐड ही नहीं लगाने चाहिए। 3 घंटे कौन वेट करता है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिर मैं अभी इसको ढूंढ रहा हूँ। इस तरह मैं पहले ढूंढ लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं हो साथ साथ। जी, तो ये जुल्करनैन डीलर भाई मिल गए हैं। एक ये हैं, एक ये हैं डैनी, और एक ये हैं जुल्करनैन। अच्छा, डैनी जो है इसकी 30 मिनट की विंडो है, जुल्करनैन जो है इनकी है 15 मिनट की विंडो। डैनी जो है वो 30 मिनट पे है, जुल्करनैन जो है वो 15 मिनट पे है। रास्त भी है, मीज़ान भी है और इजी पैसा वगैरह भी है। 252 का प्राइस है, 5000 से लेकर 25,000 की लिमिट है। तो हम जुल्करनैन भाई को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 15 मिनट जो है वो सही है। 56.5 का अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था, यही अमाउंट हम सेल करते हैं। 14,245 का अमाउंट ये बता रहे हैं कि आपका इतना जो है वो PKR में बनेगा। तो हम इसको एक मिनट 56.5 को अगर हटा के हम 56 करें तो 14, चलो 56.5 कर देते। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना रास्त वाला सिलेक्ट करना है, डेटा जो मैंने दिया हुआ है अपना इसमें भी बाइनांस के अंदर। उसके बाद हमने जनाब ऑर्डर कर देना, ओपन सेल विद ज़ीरो फ़ी। ठीक है जी, मैंने ऑर्डर ओपन कर दिया और ये ऑर्डर ओपन हो गया। अब ऑर्डर ओपन होने के बाद इस तरह एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैंने इसी तरह ऑर्डर ओपन किया था तो सामने वाले पार्टी ने पेमेंट कर दी थी, मेरे पास बैंक में नहीं आई थी। और फिर जब इस तरह हुआ तो वहाँ से वो क्या है कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट वो मुझे सेंड करे और क्या कि भाई पेमेंट रिलीज़ कर दो। मैं इधर से बोलूँ कि मेरे पास बैंक में आई कुछ नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि मुझे यहाँ पे मैंने अपील ओपन की और वो अपील काफ़ी देर तक चलती रही, मतलब आधा घंटा लग गया उसमें, आधा पौना घंटा। और फिर जाके जब मेरे पास पेमेंट आई तब मैंने रिलीज़ किया। और इससे मुझे फ़ायदा ये हो गया कि अपील अगर आप पहले ओपन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट ज़रा सेफ साइड पे आ जाता है। और चूंकि आपके पास पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई, सामने वाला अगर कह भी रहा है आपके पास रिसीव नहीं हुई, तो फिर यही हल होता है कि बंदा अपील ओपन कर ले। अदरवाइज़ वो अगर कर देगा तो फिर आप उसको जो है वो समझाते फिरेंगे और बाइनांस को बताते फिरेंगे, बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स टू ज्वाइन विद जुल्करनैन, सेंड योर पेमेंट। कह रहा है कि सेंड कर रहा हूँ पेमेंट। ओके जी, सेंड इट फास्ट, सेंड इट फास्ट, आई एम वेटिंग देयर। ठीक है, ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसको ज़रा इसको देख के ऐसे नहीं, गौर ना करें इस पर।
ठीक है, हो जाता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये जो है वालेकुम अस्सलाम, सेंड इट फास्ट और आई एम वेटिंग डियर, मैंने इसको भेज दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ अक्सर, वो ये है कि ये जो सर्कल है ना इनका, ये मैं इनको कभी कहूँगा बाइनांस वालों को कि बेटा ज़रा अपनी जो है वो इसकी सर्विस ज़रा इंप्रूव कर दे। ये गोल सर्कल आ जाता है, इसका मतलब मैसेज सामने वाली पार्टी को गया नहीं है। जब भी बिल्कुल ही टिक वगैरह इस तरह कुछ आएगा तब उनको समझे कि आपका मैसेज डिलीवर हो गया है, पहुँच गया। अब ये 15 मिनट की जो विंडो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम चल गया है, एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन, ये बता रहा है ये टाइम और ये टाइम। ठीक है, यानी कि ये दोनों टाइम चलते हैं। पहले ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये अभी चलेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 मिनट रह गए। ठीक है, 2 मिनट चलेगा, उसके बाद फिर ये 2 मिनट जो है वो इसमें से डिडक्ट हो के इस वाले टाइम में से, और बाकी फिर ये यहाँ पे काउंटिंग चलना शुरू होगी जो कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जितना मिनट यहाँ पे हैं रिमेनिंग उस हिसाब से होगी। तो ये अमाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है आपने, वो ले लें एहतियातन, और उसके बाद चैट में जाके 1-2 स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर बायर का जो है वो नंबर है तो आप उस पर उसके नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी टर्म्स की, तो यहाँ पे इन्होंने कोई ख़ास अपना नंबर वगैरह डिटेल कुछ ऐसी दी भी नहीं है, और मेरे ख्याल से ये ट्रेड भी कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब को अभी पता नहीं मैसेज पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। तो जब तक कि इनका रिप्लाई आता है मैं यहाँ पे वीडियो को रोक देता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप भी वेट करके बेजार ना हो। ठीक है जी, तो जुल्करनैन भाई का रिप्लाई आ गया, इन्होंने कहा कि वेट, और उसके कुछ ही सेकंड बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एक मैसेज है, ऑर्डर का मैसेज है, प्लीज़ रिलीज़ क्रिप्टो फॉर P2P ऑर्डर 7376 ऑर्डर का नंबर। उसके बाद द बायर हैज़ मार्क्ड P2P ऑर्डर 7376 इन द अमाउंट ऑफ 56.5 USD इज पेड। कह रहे कि भाई आपके पेड हो गए हैं, बायर ने कहा है। और उसके बाद मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, लेट मी चेक एंड कन्फर्म ब्रदर। ठीक है, मैंने इनको मैसेज कर दिया। अब मैंने देखना यह है कि अपने पास मेरी एप्लीकेशन में जाके बैंक की, कि वहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई भी है कि नहीं हुई। इस तरह आपने भी ये करना है, तस्दीक करनी है, फिर आपने पेमेंट जो है वो रिलीज़ करनी है। ऐसा नहीं है किसी ने आपको कहा और वो 2-3 स्क्रीनशॉट भेजे तो आपने जाके टक करके बगैर देखे कर दी। तो ये आप देखें यहाँ पे आई हुई, आपने पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने इसको ओपन करके आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट पेमेंट सेंडर मैचेस द बायर वेरिफिकेशन नंबर बाइनांस वगैरह सब ये करके फिर कंफर्म करना है। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, मैंने अभी इनको कहा है कि लेट मी चेक एंड कंफर्म। और अब मैं जाके जो है वो देखूँगा अपने उसमें एप्लीकेशन में मैसेज अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर बैंक वालों का मैसेज फ़ौरन आ गया है तो, ताकि मुझे अगर नहीं भी देख पाया तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बैंक वालों का मैसेज नहीं आया, बाइनांस वालों का आ गया, तो अब मुझे लगता है कहीं अपील ओपन ना करनी पड़ जाए। पहले मैं जाके बैंक एप्लीकेशन में देखता हूँ कि मेरे पास पेमेंट जो है वो आया कि रिसीव हुई भी है कि नहीं हुई है। बाकी उनको तो मैंने मैसेज कर दिया कि लेट मी चेक एंड कन्फर्म। अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा देख लेते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है जी, ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का, ये हो गया है। पल भर में, मुल्क भर में, ये बाद में आपका ऐड देखते हैं हम। फ़िलहाल हम देखते हैं पेमेंट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं आई है। तो मैं पहले अब ये इसको, अब ये फिर अगेन इनका मसला हुआ, इसको पहले मैं देख लूँ, फिर जो है वो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ये तो फिर वही भंड हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जा रहे नहीं है। अब वो बंदा पेमेंट करके बैठा हुआ, वो सोच रहा होगा कि यार ये भेज रहा नहीं है, वहाँ से रिलीज़ नहीं कर रहा, इससे पहले कि वो अपील करे। अब मुझे यहाँ पे अपील करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अपील ही कर लेते हैं, और क्या करें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हेल्प में आके जनाब अपील कर देता हूँ। इफ़ देयर इज़ एन इशू विद ट्रांजैक्शन द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इज़ टू कॉन्टेक्ट द, अच्छा कह रहे हैं कि अगर सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप आपस में एक दूसरे से बात करके इस मामले को हल करें, इससे पहले कि आप बाइनांस कह रहे हैं कि मुझे बीच में डालें अपने फड्डे में, पंचायतों में। अब खुद मसले को हल करें। रिक्वेस्ट फॉर कस्टमर सर्विस, ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट कस्टमर सर्विस के पास जाएगी आपकी। ये टाइम चल रहा है 5:53, 5:52। ठीक है, तो अब ये मेरे पास समझो कि 5 मिनट का एक टाइम मिल गया, जिसमें ये बंदा जो है वो अपील नहीं कर सकता मेरे ख़िलाफ़, जो है वो जाके वहाँ पे बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने अपील तो कर दी है। और अगेन अगर आप अपील पे अगेन क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बता रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी अपना जो है वो मैंने लिया है, वो मैं दे दूँ कि भाई मेरे पास तो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है, अगर आपने भेजी भी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के भंड हो जाते हैं। और फिर जब मेरे साथ जब फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीन हो गया, मैं ज़रा घबरा गया था। मतलब ज़ाहिर है ये हो रहा था कि यार
पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, पेमेंट तो कहीं नहीं जाती, आ जाती है कि टाइम लग सकता है। तो आप देखें ये मैसेज मेरा जो लास्ट मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है ये सेंड हो गया, शुक्र है। और मैं इसको अभी अगेन कर देता हूँ, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट इन माई बैंकिंग ऐप। ठीक है जी। अच्छा, पिक्चर सेंड हो गई है, उसके बाद मैसेज सेंड नहीं हो रहा। ये जो मसला है ना, ये इनके जो मैसेज वगैरह सेंड नहीं होते, ये बड़ा ख़तरनाक है, गलत है। क्योंकि इस तरह अब वो सामने वाले को बेचारे को नहीं पता कि यार ये बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, वो तो यही सोच रहा होगा कि यार ये जो है बंदे की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। और मैंने यहाँ से PKR में पेमेंट भी कर दी है, रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। आप साथ ही रहें, आप भी देखते रहें, वीडियो को वॉच करते रहें। वीडियो बेशक लंबी होगी लेकिन इस तरह के मामलात से, इस तरह के मसलों से निपटने में आपको आसानी होगी और आपको सीखने को मिलेगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डू नॉट क्लिक पेमेंट रिसीव इफ़ यू डिड नॉट रिसीव द पेमेंट इन योर अकाउंट और यू मे लॉस योर एसेट। ये ऊपर इसने बताया हुआ है कि अगर आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया तो आपने इनको रिलीज़ नहीं करना है फ़ंड। ठीक है, तो अब ये भाई चेक करते हैं जब तक अपने पास में, बस असल में मैसेज भी कोई नहीं आया। और इस बंदे ने, डेढ़ो शियार ने, अगर तो चलो पेमेंट की है तो आपको ट्रांजैक्शन प्रूफ देना चाहिए ना आगे, भाई मैंने पेमेंट कर दी है आपके उस पर, भाई ये जैसे मैंने इसको दिया है तो इसको बताना चाहिए कि मैंने भी कर दी है, देख लो आप, पेमेंट की नहीं है। और इधर जो है वो आके इसने ऑर्डर ओके कर दिया कि भाई रियल नेम और ये फ़लाना फ़लाना ऑर्डर मार्क्ड। तो ऑर्डर तो मार्क्ड आपका बेटा हुआ ही नहीं है, आपने ऐसे ही कर दिया और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो इसको अभी मैं अगेन पॉज करता हूँ जब तक ये मसला जो है वो हल नहीं होता, और फिर मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ क्या हुआ। जी तो भाई ये आप देख सकते हैं 14,267 का हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गया। और मुझे ये लग ही रहा था कि ये फंड जो है वो कहीं मेरा बैंक अल हबीब वालों का ना हो। तो अमाउंट आ गया और अब हम इस बेचारे को जो है वो पेमेंट दिया, क्योंकि टाइम कम है। और अभी मैं इसको फटाफट जो है वो कर देता हूँ कि भाई रिसीव्ड हो गई है। तो अभी हमने पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है। ठीक है, पेमेंट रिसीव पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक दफ़ा फिर अपने बैंक में जाके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बैंक एप्लीकेशन के अंदर जाके। तो बैंक एप्लीकेशन बैंक अल हबीब, बस क्या बताऊँ यार, बहुत बेजारियत का सामना करना पड़ता है। ये अकाउंट भी अभी चेंज करवाना पड़ेगा। और खुदा रहा किसी ने बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का सोचा है तो बिल्कुल उस सोच को बदलते हैं, किसी अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाएँ। मीज़ान का एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मीज़ान का, लेकिन फ़ीस वगैरह थोड़ी ज़्यादा है लेकिन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट आ गई है, इसको हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव वाले ऑप्शन में, और इसको पेमेंट रिसीव पे हमने जैसे क्लिक किया, आई हैव रिसीव द पेमेंट कन्फर्म किया, ताकि जो है वो बेचारे को अपील के अंदर पंगे में ना पड़ जाए। उसको मेरे ख्याल से जो भी बायर है उसको इतना अंदाज़ा नहीं होगा अपील वगैरह को किस तरह देखते हैं, नहीं तो वहाँ पर आके बातचीत शुरू करता मेरे से। तो हमने अभी यहाँ पे करना ये है कि हमने 448600 448600 आजा बेटा 448600। ठीक है जी, सबमिट कर दिया और ये हो गया डन डना डन डन। ठीक है जी, फास्ट ट्रांजैक्शन तो पे बस, चलो फास्ट ही है। ठीक है, और गुड प्राइस भी है, और लीव एनोनिमस कमेंट है। ठीक है, ये हमने फीडबैक दे दिया। 14,000 समथिंग कुछ आपके सामने देखें जो है ये मेरा आ गया, कमेंट भी आ, ये फीडबैक आ गया। और ये भाई साहब जो है वो टेंशन फ्री हो गए होंगे, क्योंकि यही सोच रहे होंगे कि यार बंदा, सॉरी ब्रो लेट हो गया, नेटवर्क बहुत मसला कर रहा था, ओके रिलीज़ एंड गिव मी गुड फीडबैक प्लीज़। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा था बैंक अल हबीब का है लेकिन ये भंड इनका था। कह रहे हैं कि भाई आपका जो है वो मतलब हमारा जो नेटवर्क इशू था। तो भाई अब फिर अपनी सोच को तब्दील कर लें, मीज़ान को छोड़े बैंक अल हबीब पे आ जाए। खैर ये मजाक करो, मजाक भी साथ साथ होना चाहिए। तो ये भाई हर बंदा अपने हिसाब से एप्लीकेशन यूज़ करे। तो ये मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस तरह जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अगर हों तो आप भी इस तरह कर सकते हैं और अपने आप को सेफ साइड पर रख के अपना जो है वो बाय सेल वाला मामला कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके सामने अमाउंट 556.5 हमने जो है वो सेल किया, बैंक में रिसीव किया। और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस से को देखने के लिए, समझने के लिए, पैसा बनाने के लिए इस चैनल को लाजमी विज़िट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को। अल्लाह हाफिज़।